साथियों नमस्कार। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी आएंगे उनकी 8वें वेतन आयोग के बाद जबरदस्त सैलरी और पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा। और साथ ही यूपीएस का जो एक प्रावधान है 25 साल की सेवा के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन, अगर 25 साल से कम सर्विस है तो उनकी जो पेंशन है वो प्रो राटा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अब ये प्रो राटा क्या है इसको विस्तार से आगे बताऊंगा। सबसे पहले द इकोनॉमिक्स टाइम्स हिंदी की ये जो रिपोर्ट है इसको आपको पढ़ के बताता हूं, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी। दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी लिखता है 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ जाएगी यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन, हो सकते हैं ये बदलाव। दरअसल साल 2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी जो भी आखिरी 12 महीनों में औसत वेतन प्राप्त करेंगे उसमें से 50% को उनकी हर महीने पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इस समय यूपीएस पेंशन का दायरा और बढ़ाने की संभावना है, खासकर जब 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे। 8वें वेतन आयोग के बाद यूपीएस में होंगे बदलाव। 8वें पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर के 51,480 रुपए हो जाएगी और इसी हिसाब से पेंशन भी 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। इस आधार पर यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है। यूपीएस के पेंशन के लिए ये पात्रता जरूरी है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरी जीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करता है तो उसे 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को यानी एनओके को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यदि कर्मचारी 25 साल से कम सर्विस करता है तो उसे प्रो राटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों, ये प्रो राटा आधार क्या है इसको समझना जरूरी है। प्रो राटा आधार का मतलब है किसी चीज को समानुपातिक तरीके से आवंटित करना। लैटिन भाषा के शब्द प्रो राटा पार्टे से प्रो राटा शब्द लिया गया है। इसका मतलब है अनुपात में। प्रो राटा आधार पर किसी चीज को बांटने का मतलब है सभी को उचित हिस्सा मिले। प्रो राटा आधार का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि वेतन और छुट्टी का आवंटन। रोजगार में प्रो राटा का मतलब है कि कर्मचारी को पूर्णकालिक शेड्यूल के मुकाबले वास्तव में जितना काम करता है उसके हिसाब से वेतन, छुट्टी या अन्य लाभ मिले। तो दोस्तों, यूपीएस के तहत अगर आपकी 25 साल से कम सेवा है तो आपको प्रो राटा आधार पर पेंशन मिलेगी, यानी आपने जितने साल सर्विस की उसी अनुपात में आपकी पेंशन निर्धारित की जाएगी। अब यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में अच्छी पेंशन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 का मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स फिटमेंट फैक्टर 2.86 का भी दावा करती हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बेहतरीन उछाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बड़े बड़े न्यूज एजेंसी, बड़े बड़े मीडिया हाउस कहीं ना कहीं ये दावा पेश कर रहे हैं। अनुमानित खबरों के आधार पर आपको एक फिगर बता दी जाती है कि कितना आपका सैलरी और कितना आपका पेंशन में इजाफा देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी समाज ने भी उठाई है। बड़े स्तरों की मीटिंग हो चुकी है, वित्त सचिव जी से मुलाकात हो चुकी है और मांग रखी गई है कि 8वें वेतन आयोग के फॉर्मेशन को कंप्लीट रूप से अंजाम दिया जाए।
हालांकि अगला जो पे रिवीजन होना है, अगला पेंशन रिवीजन होना है, वो साल 2026 में होना है। पिछली बार बेसिक पे में संशोधन 1 जनवरी 2016 से किया था 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था। अब उम्मीद की जा रही है या तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 का इस्तेमाल हो सकता है या फिटमेंट फैक्टर 2.86 का। अगले पे कमीशन के लागू होने से पहले यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू होनी है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। एनपीएस को खत्म करने की मांग करते हुए कर्मचारी संगठनों ने सरकार से गुहार लगाई कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। सरकार बीच का रास्ता लेकर के आई, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी विरोध कर्मचारी संगठन कर रहे हैं और अभी भी मांग रख रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जरूरी है संशोधन की। 2 प्रमुख मांगे कर्मचारी संगठनों की तरफ से रखी गई हैं। पहली मांग है कि जो अंशदान के रूप में उनकी सैलरी से 10% की कटौती होती है, वो पूरा उनको जीपीएफ की तरह मिलना चाहिए ब्याज सहित। और दूसरा, जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान 25 साल की सेवा के बाद रखा गया है, उसको कम करके 20 साल के बाद डीए के साथ 50% गारंटीकृत पेंशन मिलनी चाहिए। यानी लास्ट सैलरी का 50% उनको डीए के साथ मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे कर्मचारी संगठन जो मांग रख रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली हो या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 2 जरूरी संशोधन हो, उसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या फैसला आता है। फिलहाल तो केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इंतजार है कि केंद्र सरकार अगले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन के लिए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। वहीं दोस्तों, पेंशनरों को जो खास करके स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी इंतजार है कि जो 3% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की है, उसका एरियर का भुगतान उन्हें कब तक होगा। 1 जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी करने के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% से बढ़कर के 53% हो गया है। लेकिन जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का एरियर स्पर्श के माध्यम से जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके खातों में अभी तक नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर महीने में डीआर एरियर का पूरा पैसा उनके खाते में आ जाएगा। इस बार की पेंशन और सैलरी बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई की राहत के साथ भुगतान की जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।